हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन है कि समलंब एबीसीडी, आपके पास ट्रेपीजियम दिया गया है एबीसीडी, जैसा कि फिगर देख रहे हैं आप, जिसमें ए बी पैरेलल है डीसी का, मतलब ए बी समांतर है डीसी। देखिए यहाँ पे ए बी समांतर है डीसी, ठीक है, मतलब ये दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है, मतलब समांतर है। के विकर्ण एसी, देखिए आप, एसी विकर्ण मतलब डायगोनल दिया गया है। एसी क्या है, विकर्ण को इंग्लिश में ही डायगोनल कहते हैं। तो एसी विकर्ण और बीडीवी क्या है, विकर्ण है, परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद करना मतलब इंटरसेक्ट करता है। क्या करता है, इंटरसेक्ट। देखिए इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट में डिफरेंस होता है। इंटरसेक्ट मतलब होता है कि आप कहीं से भी इसको काट सकते हैं, लेकिन बाइसेक्ट का मतलब होता है समद्विभाजित करना, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है, तो इक्वल पार्ट में अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, बाइसेक्ट कहलाएगा। और एक कहीं से भी काट देंगे, इंटरसेक्ट कहलाएगा। तो यही बोला गया है कि परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब इंटरसेक्ट करते हैं। तो दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए, मतलब आप इसमें कोई रूल लगाइए, जैसे हम बताए थे ना स्टार्टिंग में कि आप एंगल 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 साइड साइड साइड, इस तरीके का रूल लगा करके आपको क्या करना है कि इस दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, समरूप करना है, मतलब सिमिलर करना है। और फिर दर्शाना है, दर्शाइए मतलब आपको प्रूव करना है कि ओ ए बाई ओ सी इक्वल होगा ओ बी बाई ओ डी का। आपको ये चीज करना है कि आपको ये प्रूव करना है। तो चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो जो गिवन है उसको लिख देते हैं। देखिए आपके पास समलंब दिया गया है और ए बी पैरेलल है डीसी का, तो हम यहाँ लिख देते हैं, यहां से आंसर लिखते हैं। हम लिखते हैं ए बी पैरेलल दिया गया है डीसी। ये कहां से आया, दिया है, कहां से आया, दिया है, ठीक है। इसके बाद एबीसीडी तो ट्रेपीजियम है, समलंब है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए ट्रायंगल बीओए और डीओसी है ना, दो ट्रायंगल बन रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे ट्रायंगल बीओए तथा ट्रायंगल डीओसी में। अब देखिए बीओए और डीओसी दो ट्रायंगल है ना, इस दो ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो देखिए, तो यहां पे आपके पास तो गिवन है ए बी पैरेलल डीसी है। तो जब ए बी पैरेलल डीसी है, तो आपको हम बता चुके हैं कि जब ए बी पैरेलल, मान लीजिए दो लाइन आपस में पैरेलल है और इस पे एक लाइन डाला गया है, तो इसमें बहुत सारे एंगल बनते हैं, 8 एंगल बनते हैं। तो देखिए ये होता है अल्टरनेट एंगल, जिसको आप हिंदी में कहते हैं एकांतर कोण। क्या कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये दोनों आपस में क्या है, एकांतर कोण है, मतलब एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जो बाहर होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल, मतलब बाहर वाले को क्या कहेंगे, एक्सटर्नल। और इंटरनल, तो एक्चुअली इसको क्या कहते हैं, इंटरनल अल्टरनेट एंगल और एक्सटर्नल भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाहरी एकांतर कोण और अंदर वाला जो है आंतरिक एकांतर कोण कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एकांतर कोण हो गया। तो अगर आप देखेंगे तो ए बी पैरेलल है डीसी का, तो ये एंगल इस एंगल का एकांतर कोण नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा, होगा। तो आप कह सकते हैं कि एंगल ए बी डी इक्वल होगा एंगल सी डी बी का। दो ट्रायंगल में नहीं होगा, इक्वल होगा। तो लिखेंगे एंगल ए बी डी इक्वल होगा एंगल सी डी बी का। या आप इसको ए बी डी जो लिखे हैं ना, ए बी ओ भी लिख सकते हैं, ए बी ओ भी लिख सकते हैं। ए बी डी ना लिख करके ए बी, जब पास में ओ है तो वही लिख दे, क्या दिक्कत है, ए बी ओ लिख देते हैं। और यहाँ पे क्या है, सी डी ओ लिख देते हैं, क्योंकि हम दो ही ट्रायंगल है ना, तो ट्रायंगल की बात करेंगे, उधर क्यों चले जाएंगे, ट्रायंगल का ही बात करते हैं। इसलिए ए बी ओ और सी डी ओ आपस में इक्वल होंगे। किस लिए होंगे, तो लिखेंगे एकांतर कोण। एकांतर कोण के कारण हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हो जाएगा। अब गौर से यहाँ पे देखिए, इस ट्रायंगल में ये भी एंगल इस एंगल का एकांतर कोण नहीं होगा, क्योंकि ये भी तो पैरेलल है और ये भी लाइन गया है, तो ये एंगल इस एंगल का एकांतर कोण हो जाएगा। अल्टरनेट एंगल के कारण ये भी क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इक्वल लिख देंगे। तो कौन कौन सा एंगल बन रहा है, चलिए देखते हैं। तो आप देखेंगे कि DCO, तो लिख देते हैं DCO इक्वल BAO। तो एंगल BAO ये भी किसी के कारण होगा इक्वल, एकांतर कोण के कारण हो जाएगा, ठीक है, एकांतर कोण लिख दिए, एकांतर कोण के कारण हो जाएगा। अब यहां पे देखेंगे तो हमने बताया था कि जब ये क्रॉस ऐसा बनता है ना, तो ये कहलाता है शीर्षा विमुख कोण। क्या कहते हैं, शीर्षा विमुख कोण भी आपस में इक्वल होते हैं। शीर्षा विमुख कोण भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं।
इसको आप इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल कहा जाता है इसको, ठीक है। तो ये एंगल एक वन, मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो आप कह सकते हैं कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 4 जो है एंगल 3 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण, शीर्षाभिमुख कोण के कारण, ठीक है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो आपका DOC और BOA है वो आपस में इक्वल होंगे। तो लिख सकते हैं कि एंगल DOC और इक्वल होगा एंगल BOA का। क्यों होगा? तो लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो जाएंगे? ये दोनों, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। और जब ये इक्वल हो गए तो आप देखिए गौर से, ये एंगल इस एंगल का इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये तो एंगल इक्वल है ही। तो मतलब इसमें कौन सा रूल लग रहा है? एंगल यहाँ भी देखिए ना, एंगल इसके एंगल बराबर है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके, मतलब एंगल से क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे, मतलब समरूप हो जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल BOA समरूप हो जाएंगे ट्रायंगल DOC का। किस रूल से हो जाएगा? एंगल रूल से हो जाएगा। लिख सकते हैं समरूपता कसौटी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मुझे बोला गया है सर आप कॉन्ग्रुएंट मत प्रूव कीजिए, आप हमें ये बताइए कि ये कैसे होगा। ये हमें प्रूव करना है OA। तो देखिए, अब देखिएगा इधर, जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके एंगल जो है कह सकते हैं कि इसके एंगल बराबर होंगे नहीं, और इसके जो ये जो आपका साइड है, साइड्स के रेशियो भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे साइड्स के रेशियो ही तो दिया गया है। तो साइड्स का रेशियो दिया गया है तो आप कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे, वहां छोड़िए, यहाँ देखिए BO यहाँ से 2 प्लेस लिए हैं तो इसका भी बाहर से यहाँ से लेंगे 2 प्लेस। तो इसको भी लिख सकते हैं BO अपॉन DO। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। इसके बाद आप देख लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा AO अपॉन OC हो जाएगा, बिल्कुल होगा। तो ये हमने लिख दिया किसके कारण? CPST के कारण हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया था क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के कारण ऐसा हो जाएगा। तो जब ये हो जाएगा तो, लेकिन ये प्रूव थोड़ी ना करना था हमको, आपके नजर में ये प्रूव थोड़ी ना करना था, हमें तो ये करना था OA बाई OC, OB बाई OD, ये प्रूव करना था। तो देखिए, अगर इसको हम लिख दे OA बाई OC जो है और इक्वल OB बाई OD, तो ये भी क्या होगा? सेम ही होगा। ये भी क्या होगा? सेम ही होगा। तो देखिए कैसे सेम होगा। अगर आप ब्रेक करेंगे, इसको जब आप तोड़ेंगे तो देखिए, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना करेंगे, क्रॉस जानते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा? BO इंटू OC नहीं होगा, BO इंटू OC और इक्वल हो जाएगा OA इंटू OD, OA इंटू OD। चलिए इसको भी करके देखिए, इसको भी आप करेंगे तो इसको BO बोलिए या OB बोलिए, बात तो सेम ही है ना, बात तो सेम ही है। तो इसको हम OB को क्या बोल दिए? BO और इंटू क्या हो जाएगा? OC नहीं, BO OC और इक्वल टू क्या हो जाएगा? OA इंटू OD। तो बताइए इसमें क्या आपको फर्क लग रहा है? क्या डिफरेंस है? इसमें कुछ डिफरेंस है? नहीं है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। ये ऐसे लिख देंगे फिर भी सही है, लेकिन इसको हमने सीधा कर दिया, जैसे था वैसे लिख दिया। बात तो सेम ही है दोनों का। ये बेचारा उसको ऐसे उल्टा फुल्टा लिख दिया, हम इसको क्या कर दिए? हमने ये प्रूव किया है, लेकिन बोला नहीं ये प्रूव करिए, तो हम कर दिए। क्या दिक्कत है? दोनों तो सेम ही है। यहाँ पे देख लिया हम ना, दोनों क्या है? इक्वल है, सेम है। तो इसलिए क्या हो जाएंगे? दोनों यही प्रूव हो गया। तो हमने क्या कर दिया? यहाँ पे प्रूव कर दिया। यहाँ पे लिख देंगे प्रूव। क्या लिख देंगे? प्रूव। बस हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो दिल से लाइक करें। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय।